हेलो एवरीवन, आप सबको गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की रीडिंग है उनकी मॉर्निंग थॉट क्या थी आपके लिए और करेंट एनर्जी उनकी क्या थी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लीजिए ताकि मैं आपकी और उनकी एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूं। तो मैं कार्ड सफल करती हूँ और प्लीज़ आप उनका ध्यान कीजिए और देखिए कि मॉर्निंग में वो क्या सोच रहे थे, उनकी थॉट क्या थी आपके लिए। 5 ऑफ कप्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड। द हैंगमैन, the Hierophant, 5 of Swords, please universe उनकी मॉर्निंग थॉट क्या थी। 6 of Pentacles, 8 of Cups, 6 of Swords, 10 of Wands, 3 of Swords, 9 of Wands, Ace of Wands, Knight of Cups, Queen of Pentacles, The Sun। तो ये रहे सारे कार्ड्स। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं राशियाँ बता दे रही हूँ। इस रीडिंग में जो राशियाँ है वो है स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, टॉरस, सेजिटेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, कैप्रिकॉर्न। तो ये रही इस रीडिंग में राशियाँ। वैसे एक बात बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग में आपकी राशि है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, ऐसा नहीं है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, इसे कोई भी देख सकता है। अगर आपकी राशि नहीं भी है तो ये रीडिंग आपके लिए है और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है। इसे आप जब भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मॉर्निंग थॉट उनकी क्या थी और उनकी करेंट फीलिंग क्या थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस रीडिंग को। तो सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। ये कार्ड बताता है कि आज सुबह वो गहरी उदासी में दिख रहे थे। उनकी आँखों के सामने कुछ खो गया है, या तो आपका कनेक्शन या कोई बात जो कहनी चाहिए थी लेकिन कह नहीं पाए। ऐसा लगता है कि सुबह जगते ही उनका दिल भारी था। उन्होंने आपको मिस किया या किसी बात का रिग्रेट फील किया हो, एक गिल्टी या डिसपॉइंटमेंट जिसे वो दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखों के सामने सिर्फ वो छोटी छोटी बातें हैं जो गलत हो गई, लेकिन वो नहीं देख पा रहे हैं कि अभी अभी कुछ बचा है। उनकी एनर्जी थोड़ी इमोशनल है। उनकी सोच आज सुबह सिर्फ आप तक सीमित नहीं थी, लेकिन उन बातों तक भी गई जो अभी उनके दिल का बोझ बन चुकी है। अगर आपने कुछ दिनों से उनकी तरफ से साइलेंस फील किया है तो उनके पीछे यही एनर्जी हो सकती है। वो आपसे दूर नहीं होना चाहते, लेकिन
खुद से भी दूर जा चुके हैं। ये कार्ड आपको एक जेंटल रिमाइंडर भी दे रहा है कि जब हम किसी को दिल से चाहते हैं तो उनका दर्द भी हम तक पहुंचता है। आप दोनों के बीच डिस्टेंस हो, लेकिन एनर्जी अभी भी जुड़ी हुई है। उनका दिल कह रहा है, काश मैं वो सब ठीक कर पाता जो गलती हो गया है। द हैंगमैन। ये कार्ड बताता है कि उनकी सुबह की एनर्जी थोड़ी रुकी हुई थी, जैसे वक्त उनके लिए थोड़ा थम गया हो। सुबह जगते ही उन्होंने आपके बारे में सोचा, लेकिन कोई नया उम्मीद के साथ उन्होंने कुछ समझने की कोशिश की हो। एक ऐसी बात जो पहले उनकी समझ से बाहर थी, अब धीरे धीरे उनके लिए क्लियर हो रही है। उनकी एनर्जी पैसिव है, लेकिन इनएक्टिव नहीं। वो खुद से सवाल कर रहे हैं, मैं क्यों दूर हो गया? क्या ये कनेक्शन सच में इतना गहरा है? वो आपके कनेक्शन को एक स्पिरिचुअल एंगल से देख रहे हैं। उन्होंने आपके बारे में सोचा, लेकिन एक्टिव लेने की जगह ऑब्जर्व किए। वो क्लियरिटी चाहते हैं। उस क्लियरिटी तक पहुंचने के लिए उन्होंने थोड़ा वक्त चाहिए। आज सुबह उन्होंने डिसीजन किया हो कि मैं अब चीज़ें अलग नज़रिए से देखूंगा। उनकी करेंट एनर्जी भी वही बताती है कि वो इमोशनली आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिजिकल लेवल पर भी अभी एक्शन लेने के मूड में नहीं है। ये एक पॉज का फेस है जहां वो अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। उन्होंने दुनिया को ब्लेम करना छोड़ दिया है और अब वो अपनी गिल्टी को देख रहे हैं। द हैंगमैन आपको भी एक मैसेज दे रहे हैं, थोड़ा रुकने का, सब्र करने का। जब कोई चीज़ डिले होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़त्म हो गई है। वो हो सकता है यूनिवर्स उससे और बेटर बना रहे हों। वो सिर्फ मोहब्बत नहीं, एक मीनिंगफुल कनेक्शन चाहते हैं। एक ऐसी बॉन्डिंग जिसमें ट्रस्ट, वैल्यू और कमिटमेंट हो। द हेरोफेंट। ये कार्ड यही कहता है कि आज सुबह उनकी पहली सोच आपके कनेक्शन के बारे में थी, लेकिन सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग और वैल्यूज़ के लेवल पर भी। उन्होंने आज सुबह ये सोचा, क्या ये कनेक्शन सच में लॉन्ग टर्म है? उन्होंने आपके साथ एक सीरियस फ्यूचर इमेजिन किया, ऐसी थॉट जिसमें रिश्तों की रिस्पेक्ट हो, लॉयल्टी हो और एक स्केयर्ड बॉन्ड हो। हीरोफेंट दिखाता है कि वो अब सरफेस लेवल पे या कैजुअल एनर्जी में नहीं है। उनका मन अब मैच्योरिटी और क्लियरिटी के जोन में है। जहां आप पहले कंफ्यूज थे, लेकिन अब वो गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, या तो अपने अंदर या किसी ट्रस्ट सोर्स से। अभी उनकी करंट एनर्जी बताती है कि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं या लाइफ के किसी टर्निंग पॉइंट पर है जहां उन्हें ये समझ आ रहा है कि आपके जैसा कनेक्शन बार बार नहीं मिलता। वो रूल, ट्रेडिशन या फैमिली एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में भी हो सकते हैं, लेकिन आप उनके दिल और सोच दोनों में जगह बना चुके हो। वो किसी क्लियरिटी या ब्लेसिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ बड़ा स्टेप लेने से पहले। आज सुबह उनका पहला थॉट आपके बारे में एक ऐसी पल से जुड़ा था जहां कुछ बातें कह दी गई थी, शायद गुस्से में या
बिना सोच समझे जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड बताता है कि उनके दिल में अभी भी आपकी यादें हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया हो जिसका अफसोस उन्हें अब हो रहा है, या आपने कुछ कहा हो जो उन्हें चुभ गया हो। सुबह जगते ही उनके दिमाग में वही सीन्स चल रहे थे, वही लफ्ज़, वही एनर्जी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जीत कर भी खुश नहीं हैं। ये कार्ड दिखाता है कि ईगो ने उनका रास्ता ले लिया, लेकिन दिल अब भी गिल्टी में है। उनकी करेंट एनर्जी थोड़ी डिफेंसिव है। वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो उन्हें रोक रहा है। वो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन शांति बनाने के स्टेप नहीं ले पा रहे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा फेस होता है जहां दोनों तरफ हर्ट होती है, लेकिन किसी एक को पहले कदम लेना पड़ता है। वो आपके रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे हों या यूनिवर्स से कोई साइन मांग रहे हों। ये कार्ड आपको भी यही कह रहा है। क्या आप किसी पुरानी बात को दिल से होल्ड करके बैठे हो? शायद दोनों तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। अब हीलिंग का समय आ गया है। पहले वो रिग्रेट में थे, फिर उन्होंने सोचना शुरू किया। अब वो समझ रहे हैं कि ईगो ने उनका सबसे खूबसूरत कनेक्शन हर्ट किया। इसका मतलब है कि दिल में गिल्टी है, पर बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है उनको। आज सुबह उनका पहला थॉट आपके बारे में था, लेकिन इस बार एक बैलेंस के साथ जो कार्ड निकला है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। उनका दिल कह रहा था कि अब वक्त आ गया है या तो कुछ लौटाने का, या उस प्यार का जज्बा देने का जो आपने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उन्हें दिया था। उन्होंने आज सुबह ये सोचा, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, क्या मैं उसके इमोशंस का जवाब दे पाया? उनका दिल एक इमोशनल डेप्थ फील कर रहा है। उन्होंने पहले सिर्फ लिया हो और अब उनका सोल कह रहा है, अब मैं देने के लिए रेडी हूँ। उनकी एनर्जी अब बैलेंस ढूंढ रही है। जहाँ पहले वो कनेक्शन को वन साइड बना चुके थे, अब वो इक्वल गिव एंड टेक की तरफ जा रहे हैं। आज उनके अंदर एक मैच्योरिटी आ रही है, एक समझ के सच्चा प्यार सिर्फ लेना नहीं, देना भी होता है। वो ये या तो आपको कुछ कहने चाहते हैं या कोई गेस्टर देना चाहते हैं, एक मैसेज, एक कॉल, या सिर्फ इतना कहना, थैंक यू फॉर बिगिनिंग देयर। आज सुबह उनका पहला थॉट था आपसे दूर जाना। क्यों गया? क्या सही किया? क्या वापस आना चाहिए? जो कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स, वो ये दिखाता है कि सुबह जगते ही उन्होंने आपके रिश्ते के बारे में सोचा, लेकिन एक उदासी के साथ। उन्होंने ये सोचा, मैं उस इंसान से दूर तो चला गया, लेकिन क्या मैं सच में दूर हो पाया? वो इस वक्त इमोशनली डिस्कनेक्टेड लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको फील कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ना, लेकिन दिल तोड़ के। आज उनकी सुबह गिल्टी और कन्फ्यूज़न से शुरू हुई। उनका मन कह रहा है, शायद मैं गलत था, लेकिन मैं रेडी नहीं था। अभी उनकी एनर्जी थोड़ी लो है। वो अपने इमोशन से भाग रहे हैं, न कि वापस। उन्होंने आपको अवॉइड किया,
घोस्ट किया या कुछ एक्सप्लेनेशन के बिना छोड़ दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्यार झूठा था। वो अपने अंदर आंसर ढूंढने निकले हैं, लेकिन हर रात उनका दिल वही कहता है, मैं किसको ढूंढ रहा हूँ, जब दिल वहीं पे रह गया है। उनकी सोल जर्नी पे है, और अगर कनेक्शन डिवाइन है तो ये दूरी टेम्पररी है। हीलिंग के बाद क्लियरिटी के साथ वो लौट रहे हैं। वो अभी दूर जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ दिखने में उनका दिल अभी भी उस दर्द से गुजर रहा है जहां आपकी यादों का आवाज़ उनके साथ है। जो कार्ड आज सुबह जगते ही उनका मन वही पुरानी बातों, यादों और इमोशंस में अटका हुआ था। उन्होंने आज सोचा हो, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन क्यों मैं आज भी उसकी यादों में जी रहा हूँ। वो आपसे फिजिकली दूर हो गए हो, लेकिन इमोशनल जर्नी भी अभी भी चल रही है उनके अंदर। उनकी एनर्जी में डिस्टेंस है, पर एस्केप नहीं। वो हीलिंग के फेस में हैं। उन्होंने अपने इमोशंस को दिखाया नहीं, लेकिन उनका दिल अब भी उस कनेक्शन के बारे में सोचता है। आज भी उनकी लाइफ में चॉइस या कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। वो इनर पीस ढूंढ रहे हैं और उस रास्ते पे जा रहे हैं जहां क्लियरिटी मिले, और उस सफ़र में आपकी यादें भी उनके साथ जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने कंधों पर इतना सब कुछ ले लिया है, गिल्टी, एक्सपेक्टेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर उनका अपना ईगो, कि अब वो उस प्यार को फील ही नहीं कर पा रहे हैं जो उन्होंने कभी दिल से चाहा था। उन्होंने सुबह सोचा, मैं सब कुछ सही करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, पर खुश क्यों नहीं हो पा रहा। हो सकता है उन्होंने ये भी सोचा, क्या मैंने इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। उनकी करेंट एनर्जी काफ़ी ओवरबर्डन है। उन्होंने सब कुछ छुपा के रखा हुआ है, इमोशंस, रिग्रेट और दिल की बात। वो किसी को भी अपना असली दर्द नहीं दिखाते, आपको भी नहीं। उनका मन कह रहा है, मुझे अकेले सब कुछ संभालना पड़ रहा है, लेकिन ये भी तो सही है कि उन्होंने आपको दूर कर दिया या खुद दूर हो गए। वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो खुद से भी दूर होते जा रहे हैं। वो दूर चले गए, वो सब कुछ छुपाते रहे, लेकिन अब वो इमोशनल थकान उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। अब वो अपने आप से ही लड़ रहे हैं, और हर कदम पे आपका नाम उनके दिल में बार बार दर्द बनकर उभर रहा है। प्यार तो था, है भी, लेकिन अब ये प्यार एक बोझ बन चुका है उनके लिए भी और आपके लिए भी। वक्त आ गया है या तो मिलके उस बोझ को हल्का करने का, या उसे वहाँ छोड़ देने का जहाँ वो पहले था। जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, और जैसे ही ये कार्ड आता है एक गहरा दर्द महसूस होता है। आज सुबह जगते ही उन्होंने किसी ऐसे पल के बारे में सोचा जहाँ सब कुछ टूट गया था। आपका ट्रस्ट, आपका प्यार, या उनका खुद का दिल। उन्होंने ये सोचा, मैंने उसे इतना दर्द दिया, क्या वो मुझे कभी माफ़ करेगी, या फिर उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं अब तक उसी दर्द में जी रहा हूँ। उनका दिल आज भी उस मोमेंट में अटका हुआ है जहाँ सब कुछ बिखर गया था। वो दर्द भूल नहीं पाए, आप भी शायद आप भी नहीं भूल पाए। अभी वो अपने दिल के अंदर एक तूफान से
गुजर रहे हैं। वो चाहते हैं जितना भी नॉर्मल बिहेव करें, लेकिन उनका दिल अभी भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। ये कार्ड ब्रेकअप या सेपरेशन के बाद का वो फेस होता है जहाँ बंदा चुप के रोता है, जहाँ हर मेमोरी एक छोटी सी चुभन बनकर उभरती है। वो प्यार था, लेकिन उस प्यार में कुछ टूट गया। उन्होंने आपका दिल तोड़ा या आपने उनका, लेकिन अब दोनों तरफ एक खामोशी है और उस खामोशी में सिर्फ दर्द बोलता है। वो दूर हो सकते हैं, लेकिन उनका दिल अब भी टूटा हुआ है। आप दोनों का दिल, शायद आप दोनों ने एक दूसरे को दर्द दिया बिना चाहा हुआ, लेकिन सच ये है किसी ने किसी से सच्चा प्यार किया था। वो अभी भी आपको सोच रहे हैं, अभी भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं कनेक्शन को, लेकिन जख्मी हैं, थके हुए हैं और गॉडेड भी हैं। जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ वैंड्स। आज सुबह उन्होंने फिर से आपके बारे में सोचा, इस बार थोड़ी थकान, थोड़ा गुस्सा और बहुत सारी चिंता के साथ। उन्होंने सोचा, मैं कितना कुछ झेल चुका हूँ, पर फिर भी ये कनेक्शन दिल से नहीं निकलता। उनका मन कह रहा है, मैं दोबारा हर्ट नहीं होना चाहता, लेकिन मैं आज भी उस इंसान को मिस करता हूँ। उन्होंने अपने दिल के आसपास दीवार खड़ी कर ली है। आपको लगता हो कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन उनके अंदर अब भी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल चल रहा है। आज भी उनकी एनर्जी एक वॉन्डेड वॉरियर की तरह है, जहाँ प्यार में हर बार चोट खाई हो, लेकिन अब भी खड़े हैं। वो रेडी हैं प्यार के लिए, लेकिन दर्द के साथ। उनका दिल कह रहा है, मैं रेडी हूँ, लेकिन अगर फिर से टूट गया तो वो आपसे दूर हो सकते हैं, लेकिन उनका प्यार अभी भी सिर्फ रखना है। आज सुबह उनके दिल में एक नई चिंगारी जगी, और ये चिंगारी कोई और नहीं, आप ही थे। जो कार्ड आया है एस ऑफ वैंड्स, वो दिखाता है कि उनके अंदर एक नई डिज़ायर, एक नया आर्ग्यू जगह है। उन्होंने सोचा, मुझे फिर से शुरू करना है, लेकिन इस बार सच्चे दिल से। आज सुबह उन्होंने ये महसूस किया, मैं कितना भी दूर चला जाऊं, पर मेरा दिल वहीं लौट कर जाता है। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अब कुछ पीछे छोड़कर एक्शन लूं। उन्होंने आपके लिए एक नया डोर खुला हुआ महसूस किया, एक मैसेज भेजने का, या बस मन में ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि कुछ अभी बाकी है। अब वो मूव करना चाहते हैं। पैशन, अट्रैक्शन और इमोशनल ड्राइव दोनों जग चुके हैं। जिस चिंगारी ने कभी सब कुछ जला दिया था, अब वही चिंगारी उन्हें वापस जोड़ने के लिए जलन बन गया है। अब वो रुकना नहीं चाहते, वो एक्शन लेना चाहते हैं। ये कार्ड आपके लिए भी नया स्टार्ट बन गया है। यूनिवर्स कह रहे हैं, बस पास्ट में मत अटका रहो। अब तुम्हारे दिल फिर से जलने के लिए रेडी है, इस बार रोशनी देने के लिए, न कि खुद को जलाने के लिए। प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, वो बस सो जाता है, और जब दिल फिर से जगता है तो एक छोटी सी चिंगारी भी एक पूरी कहानी दोबारा लिख सकती है। शायद आज उनका दिल वो कहानी लिखने के लिए रेडी है। वो लौट रहे हैं इस बार प्यार लेकर, एक मैसेज लेकर या दिल लेकर। जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ कप्स,
और इस कार्ड का मतलब होता है प्यार लेकर लौटना। आज सुबह उनका दिल इतना भारी था कि उन्होंने सोचा मैं उसे एक मैसेज भेज दूं। क्या वो अब भी मेरी बात सुनेगी? उन्होंने ये भी महसूस किया उसके साथ सब कुछ सच्चा था और अब मुझे पहला कदम लेना चाहिए। उन्होंने आपका प्रोफाइल देखा हो, कोई पुरानी याद दिमाग में आई हो, या फिर बस दिल ने इतना ज़ोर से धड़कना शुरू किया हो कि वो इग्नोर नहीं कर पाए। आज सुबह उनका मन बहुत इमोशनल था, रोमांटिक भी, रिग्रेटफुल भी, लेकिन सबसे ज़्यादा वो सॉफ्ट थे। उनका ईगो कमज़ोर हो चुका है, अब सिर्फ दिल बाकी है। उनकी एनर्जी में प्यार है, ट्रू रोमांटिक एनर्जी है। वो स्लो हो सकते हैं, हेजिटेशन भी, लेकिन उनके इंटेंशन अब क्लियर हैं। मैं लौटना चाहता हूँ, अगर उसने मुझे एक चांस दिया तो। नाइट ऑफ कप्स इज़ अ लव ऑफर। एक मैसेज, एक कॉल, एक हार्टफेल्ट गेस्चर। शायद उनकी दुनिया में सब कुछ परफेक्ट नहीं, पर आपके बिना सब कुछ अधूरा ज़रूर है। अगर आप ये महसूस कर रहे हो कि कोई आपको मिस करता है लेकिन कह नहीं पा रहा, तो हो सकता है ये उनका दिल आपसे बात कर रहा हो। जहाँ से सब कुछ टूट गया था वहीं से अब एक नया रिश्ता शुरू हो सकता है, अगर दोनों दिल अब भी एक दूसरे से जुड़े तो। उन्होंने आपको दर्द दिया हो लेकिन उसका प्यार झूठा नहीं था। अब वो आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, धीरे लेकिन दिल से। आप उनके लिए एक सेफ स्पेस हो, उनकी सुकून, उनकी घर जैसी एनर्जी। आप वही हो जहां वो लौटना चाहते हैं और जहां वो खुद को संभालते हैं। आज सुबह उन्होंने आपके बारे में सोचा और उनके जहन में आपकी एक ही इमेज थी, एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ संभाल लेती है, जो टूट कर भी अपना अस्तित्व नहीं भूलती, जो चाहे तो किसी को ज़मीन से उठाकर आसमान दिखा दे, लेकिन खुद ज़मीन पे रहती है। उन्होंने सोचा उसने मुझे प्यार दिया, पैसेंस दिया, लेकिन मैंने कभी उसकी वैल्यू नहीं समझी। आज उनके अंदर गिल्टी भी है, पर उस गिल्टी के नीचे एक लॉन्गिंग भी है, वापस उसी एनर्जी में जाने की जहां वो खुद को महफूज महसूस करते हैं। आप उनकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, ग्राउंडेड, लॉयल और लविंग। आज उनका दिल यही कह रहा है, मैं चाहे जहाँ भी जाऊँ उस जैसा सुकून कहीं नहीं मिलेगा। उनकी एनर्जी अब सिर्फ लॉस्ट या अट्रैक्शन नहीं, अब उनका दिल स्टेबिलिटी और इमोशनल मैच्योरिटी ढूंढ रहा है। उनको चाहिए कोई ऐसा जिसमें घर जैसा फील हो, और वो एनर्जी सिर्फ आप हैं। उनका दिल कह रहा है, मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ जहाँ सिर्फ साइलेंस नहीं समझ होती है, जहाँ मुझे हील होने का टाइम मिलता है और बिना कहे ही सब कुछ कह दिया जाता है। अगर आपने कभी किसी के लिए अपने आप को छोटा महसूस किया हो तो ये कार्ड आपका रिमाइंडर है। आप क्वीन हो, जिस एनर्जी को आप लेकर आते हो वो किसी के लिए भी ज़िंदगी बदल सकती है। उन्होंने सब कुछ देखा, अट्रैक्शन, पेन, डिस्टेंस, लेकिन आखिर में उन्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, आपकी अनकंडीशनल, स्टेबल और नेचरिंग एनर्जी। अब वो समझ चुके हैं, सुकून सिर्फ आप ही हो, आप उनका सुकून थी। पर अब वक्त है कि वो भी सीखें आपकी वैल्यू को डिज़र्व कैसे किया जाता है, क्योंकि क्वीन अपने लिए खुद भी एक किंगडम
बनाती है, किसी के इंतज़ार में नहीं। जो चीज़ छुपी थी अब रोशनी में आ गई, जो प्यार दब गया था अब खिल के निखरा है। आज सुबह उनका दिल एक अजीब सी क्लियरिटी के साथ उठा और जो कार्ड आया है द सन, ये बताता है कि अब अंधेरा छट रहा है। आज उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ, मैं उसे प्यार करता हूँ और मुझे उससे दोबारा खुशियाँ चाहिए। उनके अंदर एक डप्थ, फियर और गिल्टी अब डिसॉल्व होने लगा है। आज सुबह उन्होंने सोचा, मैं और भाग नहीं सकता, अब मैं सच का सामना करना चाहता हूँ। वो क्लियरिटी जो पहले नहीं थी अब मिल चुकी है। आपके बिना जो ज़िंदगी थी वो बस एक शैडो थी। अब उनका दिल कह रहा है, मैं चाहता हूँ रोशनी में, चाहता हूँ उसे वापस। उनका दिल अब पॉजिटिव है, स्केयर्ड नहीं, कंफ्यूजन भी नहीं। अब उनके अंदर एक लाइट लग चुकी है और वो लाइट आपका नाम ले रहा है। ये एनर्जी कह रही है, मैं वापस आकर सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। अगर आपने इस रिश्ते में दर्द सहा है तो ये कार्ड कह रहा है अब अंधेरा छट रहा है। जो सच था वो अब रोशनी में आने वाला है। जो कभी सिर्फ यादें थी अब उन यादों का सच बनने का वक्त आ गया है। ये प्यार अब सिर्फ एक कहानी नहीं, एक नई रियलिटी बन सकती है। आपका प्यार सच्चा था और यूनिवर्स ने सुना है। अब वो वक्त दूर नहीं जब अंधेरा छटेगा और सब कुछ सामने आएगा। क्लियरिटी, प्यार और वो रिश्ते जिसमें आप दोनों का दिल था। अगर ये रीडिंग आपके दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट ज़रूर करें। मेरा प्यार अब रोशनी में है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये डिवाइन मैसेज उन तक भी पहुँचे जो आपको याद कर रहे हैं। यूनिवर्स से यही दुआ है कि जो आपके दिल में है वही आपके जीवन में भी साकार हो। फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी और नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।